राधे राधे। क्या आपको ऐसा लगता है कि पूर्व में हमने जाने अनजाने में कोई बुरा कर्म किया है, जिसके चलते आज के समय में हमें बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है और उससे हम मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? तो आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे एकादशी के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका अगर आपने भूल से भी व्रत कर लिया तो आपको आपके सारे पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक कर लिया तो आप वैकुंठ में रहने के अधिकारी हो जाएंगे। आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हो जाएगी। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे जनार्दन, आप ये बताइए कि माघ के महीने में ऐसी कौन सी एकादशी है जिसका यदि हम व्रत करेंगे तो हमारे सारे पाप ही मिट जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हाँ, एक जया एकादशी है जिसका यदि कोई भी भक्त पालन करता है, तो वो यदि कोई भी पुण्य करता है, कोई भी छोटा सा पुण्य करता है, छोटा सा दान करता है, छोटी सी पूजा करता है, तो उसे उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक इस एकादशी की कथा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र को संगीत सुनने का मन करता है, तो वो सभी स्वर्ग के कलाकारों को बुलाते हैं। सब आते हैं और अपनी अपनी प्रस्तुति देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां पर दो कलाकार होते हैं, पुष्पवती और माल्यवान, जो एक दूसरे को देखते ही आकर्षित हो जाते हैं। वो एक दूसरे को देखते ही इतना मोहित हो जाते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति भी सही से नहीं दे पाते हैं। और जब ये बात देवराज इंद्र को पता चलती है, तो वो उनके पास जाते हैं और दोनों को श्राप दे देते हैं कि इन दोनों को प्रेत योनि प्राप्त होगी और इनको बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे पृथ्वी लोक में जाकर के। और ऐसा ही होता है, दोनों पुष्पवती और माल्यवान प्रेत योनि को प्राप्त कर लेते हैं और पृथ्वी लोक के हिमालय पर्वत पर आकर के वास करते हैं। और बड़ा ही कष्ट भरा जीवन, दुख भरा जीवन उन्हें जीना पड़ता है, क्योंकि ना ही वो कुछ स्पर्श कर सकते थे और ना ही वो भयानक सर्दी से अपने आप को बचा सकते थे। काफी लंबा समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन फिर आता है पावन पर्व जया एकादशी का। उस दिन वो दोनों भगवान की याद में खूब रोते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी पाप कट जाएं, हमें वापस अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त हो जाए, हम इस योनि को त्याग दे, हे भगवान हमें अपनी शरण मिले। और वो ऐसे ही रोते रोते मूर्छा की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो उठते हैं, द्वादशी लग चुकी होती है, तो वो ऐसा देखते हैं कि हम अपनी पुरानी योनि को वापस प्राप्त हो चुके हैं, उनकी प्रेत योनि छूट चुकी होती है। वो एक दूसरे को देखते ही बड़ा ही प्रसन्न हो जाते हैं और वापस स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। और जैसे ही देवराज इंद्र उन दोनों को स्वर्ग लोक में देखते हैं, तो वो बड़े ही स्तब्ध रह जाते हैं, बड़े ही हैरान हो जाते हैं और जाकर प्रश्न पूछते हैं कि तुम दोनों इतनी जल्दी प्रेत योनि को त्याग कर वापस अपनी पुरानी योनि में कैसे आ गए? आखिरकार इतनी जल्दी अपने पापों को कैसे काटा? तो माल्यवान कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु की ही कृपा से, उनकी एकादशी के व्रत के कारण से हम वापस अपनी इस पुरानी योनि में आ गए। भूलवश हमने जया एकादशी का पालन कर लिया और हमें भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो गई। ये सुनते ही देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन दोनों को प्रणाम करते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, ये कहते हुए कि अब तो मुझे आप दोनों का सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पर परम पिता परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण की कृपा है। तो मित्रों, अब आप इस बात को देखकर, इसको सुनकर समझ ही गए होंगे कि ये एकादशी कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। और भक्तों, मान्यता अनुसार जब जया एकादशी की द्वादशी लगती
है तो उसी दिन कहा जाता है कि भगवान श्रीमन नारायण ने इस पृथ्वी लोक को बचाने के लिए और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध करने के लिए वराह अवतार लिया था। तो आप उस दिन भगवान विष्णु की तो पूजा अवश्य करिएगा, उसी के साथ उनके वराह स्वरूप की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि एकादशी के एक दिन पहले ही आप भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी दल तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी वाले दिन माता तुलसी का स्पर्श करना वर्जित होता है। शाम के समय एकादशी वाले दिन आप दूर से ही माता तुलसी के आगे एक घी का दीपक जला दीजिएगा। मित्रों, आप सभी लोगों को ये पावन व्रत करना है 8 फरवरी 2025 को, और इसके पारण का समय है 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर के सुबह 9:17 तक का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करेंगे। और हाँ मित्रों, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप सिर्फ भगवान की पूजा करिएगा और उनका स्मरण करिएगा। जबरदस्ती करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को सभी भक्तजनों तक अवश्य शेयर करिएगा जो हमेशा से एकादशी व्रत का पालन करना चाहते थे या जो करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।